सबसे पहले हमारे भगवान बुद्ध जी को नमन, और जिन्होंने मुझे ज्ञान सिखाया उन मेरे परम पूजनीय गुरुवर को मेरा नमन। नमो बुद्धाय। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो बहुत अच्छा टॉपिक है। अभी देखिए, आप लोग काफ़ी समय से ये बुद्ध रश्मि चैनल से भगवान बुद्ध का प्रवचन सुन रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने देखा है हमेशा ये बुद्ध रश्मि चैनल, अगर ये बुद्ध रश्मि का कोई प्रवचन सुनता है तो काफ़ी समय एक कमेंट हमेशा हम लोग देखते आए हैं। वो कमेंट क्या है? शायद वो नए लोग हो सकते हैं, पता नहीं मुझे। वो लोगों का हमेशा ये कमेंट क्या है? वो लोग कहते हैं ये इस चैनल से तो, बुद्ध रश्मि चैनल से तो ये लोग पाखंड फैला रहे हैं, ये लोग तो अंधविश्वास फैला रहे हैं। कहाँ भगवान बुद्ध देवलोक को मानते थे? कहाँ भगवान बुद्ध स्वर्ग लोक को मानते थे? कहाँ भगवान बुद्ध बताएं पुनर्जन्म होता है? ऐसा वो लोग कमेंट बार बार हम लोगों को ऐसा देखने को मिला है। तो याद रखिए, ये बुद्ध रश्मि चैनल में है, इसमें जितने भी भंतेई लोग हैं वो भंतेई लोग अपना मन का बात बताने वाले लोग नहीं हैं। इस चैनल में हम लोग जो कुछ भी बताते हैं वो हमारे तथागत भगवान बुद्ध जी का परम पवित्र बुद्ध वचन है। तो इसलिए ज़्यादातर लोगों को शायद बुद्ध वचन तो पढ़े नहीं है। वो लोग नहीं पढ़ने के कारण वो लोग अलग अलग कमेंट करते हैं, मन में सवाल उठता है। ठीक है, सवाल उठना चाहिए, लेकिन सीधा हम लोग ऐसा बोलना उचित नहीं है ना। भगवान बुद्ध स्वर्ग को नहीं मानते थे, भगवान बुद्ध कहाँ बताएं देवलोक है, भगवान बुद्ध कहाँ बताएं नरक है, भगवान बुद्ध कहाँ बताएं असुर लोग प्रेत लोग होता है। ऐसा हम लोग सोचना या बोलना उचित नहीं है, क्योंकि अगर आपको बुद्ध वचन के बारे में सही से समझना है तो हम सोचते हैं एक बार जीवन में कम से कम त्रिपिटक का अध्ययन करना पड़ेगा। आजकल ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वो YouTube पे इधर इधर 1-2 मिनट का 5 मिनट का थोड़ा क्लिप मिल गया तो, थोड़ा भगवान बुद्ध के बारे में कुछ ज्ञान मिल गया तो वो सुनकर सोचता है सर्वज्ञानी बन गए। वो सुनकर सोचता है भगवान बुद्ध बहुत स्वर्ग नरक नहीं मानते हैं, पुनर्जन्म नहीं मानते हैं। ऐसा उन लोग का मन में ख्याल आ जाता। तो हम ऐसा गलत नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा 5-10 मिनट का चीज़ सुन करके इतने महापुरुष के बारे में हम लोग गलत एक संकल्प लेना गलत है। क्योंकि आप लोगों को पता नहीं, ये त्रिपिटक बहुत गहरा चीज़ है। बाकी धर्मों में हम लोग देखते हैं एक एक किताब है, वो लोग एक किताब पढ़ लिया तो उन लोग को पूरा लाइफ स्टाइल सेटल हो जाता। उसी किताब के अनुसार जीना है, रहना है, खाना है, पीना है। पर हमारे भगवान बुद्ध का ये जो त्रिपिटक है, इसमें कभी भी कोई मिलावट आज तक नहीं हुआ। याद रखिए, त्रिपिटक के अनुसार ही हम लोग जो कुछ भी प्रवचन देते हैं वो देते हैं। कभी भी हम लोग अपना वचन नहीं बताते आप लोगों को, क्योंकि हम लोगों को डर लगता है अपना मन का वो बताने के बारे में। लेकिन जो हमारे तथागत भगवान बुद्ध जी 4 असंख्य 1 लाख कल्प तक इतने पारमिता पूर्ण की, इतने दान पारमिता को पूर्ण की, बाकी 10 पारमिताओं को पूर्ण की, वैसा एक सर्वज्ञानी महाज्ञानी तथागत भगवान बुद्ध का वचन हम लोग बताते हैं। लेकिन फिर भी लोगों को लगता है हम लोग पाखंड फैला रहे हैं, अंधविश्वास फैला रहे हैं। एक भी कहानी कुछ बताते हैं, देवता का कहानी आने के साथ लोग डांटने लगता है। कहीं पर भी स्वर्ग का कुछ बात आता है, नरक का कुछ बात आता है, लोग गुस्सा हो जाता है। इतना गुस्सा क्यों? ये गुस्सा थोड़ा भी उचित नहीं है। हम आपको अभी बताएंगे। देखिए, बुद्धिमान लोग का लक्षण क्या है। बुद्धिमान लोग कभी भी किसी बात को तुरंत नहीं मानता है, और बुद्धिमान लोग कभी भी किसी बात को तुरंत नकारता भी नहीं है। बुद्धिमान लोग का स्वभाव क्या है? वो लोग ढूंढता है, अंदर अंदर तक जाता है, जड़ तक पहुंचता है। आजकल ऐसा लोगों के पास है ही नहीं ये आदत। अभी मान लीजिए हम लोग इतना प्रवचन देते हैं तो उसमें कभी कभी किसी को कुछ फॉल्ट लग सकता है, तुरंत मन में शंका आ सकता है।
तो उस समय करना क्या है, आप अगर इंटरेस्ट हैं तो बुद्धिज़्म के बारे में, भगवान बुद्ध का ज्ञान के बारे में आप पसंद है तो आप पढ़िए। पढ़ने से बहुत वो बेस्ट क्वालिटी है। हमारे गुरु बनते जी हम लोगों को बार बार बताएं त्रिपिटक का अध्ययन करते रहने के लिए। ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ लिया तो काफ़ी है, वो अपना जीवन भर पढ़ते रहने वाला चीज़ है। तो वो फ़ायदा है, हम लोग कभी भी त्रिपिटक पढ़ते हैं तो उसमें से रोज़ कम से कम अपना जीवन को बिताने के लिए एक ना एक चीज़ ज़रूर हम ले सकते हैं। रोज़ वो एक एक कारण लेकर अपना जीवन जी सकते हैं और वो जीवन हमारा धीरे धीरे बहुत सुंदर हो जाता है। तो इसलिए याद रखिए, आप किसी भी चीज़ को सीधा स्वीकारने से पहले, सीधा नकारने से पहले उस चीज़ का अध्ययन करिए, है ना। क्योंकि अध्ययन किए बिना हम लोगों को, अगर हम भी बिना कोई जाने समझे, बिना पढ़े किसी चीज़ के बारे में बोलेंगे तो गलत है ना। किसी के बारे में जानकर, पढ़कर, अध्ययन करके बोलेंगे तो वो सही है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप बुद्धिमान हैं तो आप अंदर तक जाइए, अंदर तक जाकर अध्ययन करिए। अभी सच कहें तो ये पूरा त्रिपिटक पाली भाषा में ओरिजिनल है। क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे भी कहते हैं कि त्रिपिटक में मिलावट हो चुका है। इतना आसान त्रिपिटक में मिलावट करना नहीं है। ये दूध में पानी मिलाना जैसा इतना आसान नहीं है त्रिपिटक में मिलावट करना। किसने बताया आपको मिलावट है? ये त्रिपिटक भगवान बुद्ध का जो अरहंत भिक्षु लोग हैं, जो उन दिनों शिष्य लोग थे भगवान बुद्ध के, वो लोग अपना हृदय में बहुत इज्जत से, गौरव से कंठस्थ करके आया है। उन दिनों भगवान बुद्ध के समय त्रिपिटक को कभी लिपिबद्ध नहीं किया गया। वो लोग अपना दिल में, हृदय में धारण करके आए त्रिपिटक, पूरा कंठस्थ याद था। अरहंत आनंद बनते जी हमारे, तो उन लोग अपना अपना शिष्य परंपरा को सिखाते गया, सिखाते सिखाते जब तक, जहाँ तक मनुष्यों का मन का क्षमता उन लोगों ने देखा। भविष्य में आने वाले लोगों का मन का क्षमता क्या है? कमज़ोर है, उन लोगों को याद नहीं होगा। इसके बाद उन लोगों को जल्दी स्मरण शक्ति कमज़ोर होगा। तो बाद में अरहंत लोग ऐसा डिस्कशन करके, चर्चा करके वो सारा त्रिपिटक को वो लेखनबद्ध किया, लिपिबद्ध किया। वो भी इधर उधर कहीं भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ श्रीलंका में हुआ। श्रीलंका को अहोभाग्य वो मिला। तो उस समय श्रीलंका में जितने भी अरहंत भंते लोग थे, वो लोग सारे त्रिपिटक को, वो लोग अपना एक मत होकर सारा त्रिपिटक को लिखा है पाली भाषा में। तो हम लोग वही बाद में हमारे गुरु बनते उसी पाली भाषा को, फिर जो आम इधर जनमानस लोग हैं उन लोग को सिंगली भाषा में, सरल सिंगल भाषा में वो ट्रांसलेट किए। तो वो ट्रांसलेट करने के बाद हम लोगों को हमारे परम पूजनीय गुरु बनते के कारण, उनका दया करना के कारण हम लोग को श्रीलंका आने का मौका मिला। हम लोगों सिंगल भाषा थोड़ा बहुत सीखे और सीख करके आप लोगों को वही बतलाते हैं इस बुद्ध रश्मि चैनल से। तो वही बताने के कारण लोगों को कोई नाराज़ होता है, पाखंड बोलता है, अंधविश्वास बोलता है। याद रखिए, ये वचन हम लोग का नहीं है, वो हम लोग त्रिपिटक पढ़कर आप लोगों को बताते हैं। इसलिए आप लोग सीधा समझना चाहिए, अगर भगवान बुद्ध के बारे में जानना है तो त्रिपिटक का अध्ययन करिए। जीवन में एक बार कम से कम ज़रूर त्रिपिटक पढ़िए, तब आपको पता चलेगा असल में भगवान बुद्ध कौन है, असल में उनका धर्म क्या है, असल में उनका श्रावक संघ कैसे थे। त्रिपिटक का अध्ययन करते समय अगर आप सही से करेंगे तो आपको ये दो वचन मिलेगा। काफ़ी जगह पे ये दो बातों का चर्चा है। एक है सम्यक दृष्टि, दूसरा है मिथ्या दृष्टि। अभी देखिए, ये इसी दो बातों को लोग समझता नहीं है। नहीं समझने के कारण लोग ऐसे बार बार कमेंट करता है। तो इसलिए ये बात हम लोग समझना चाहिए, सम्यक दृष्टि क्या है, मिथ्या दृष्टि क्या है। सम्यक दृष्टि को भगवान बुद्ध एक जगह विस्तार से कहते हैं, जिस व्यक्ति को ये कर्म के ऊपर विश्वास है तो, और कर्म का फल के ऊपर विश्वास है तो वो सम्यक दृष्टि है। कर्म का सिद्धांत पे विश्वास करता है तो सम्यक दृष्टि है।
आज भी देखिए बहुत सारा लोग ऐसा है जो कर्म पे और कर्म का फल पे विश्वास नहीं करता। दान देने से पुण्य मिलता है, बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करता। दूसरों को हत्या करने से, चोरी करने से पाप मिलता है, विश्वास नहीं करता। मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि वाला लोग कभी भी भगवान बुद्ध का वचन को समझ नहीं पाएगा। भगवान बुद्ध का वचन को समझने के लिए कम से कम एक लौकिक सम्मा दृष्टि चाहिए। वो लौकिक सम्मा दृष्टि है कर्म, कर्म का फल, स्वर्ग, देवलोक। इसके बाद विश्वास करना चाहिए दुनिया में दान देने से पुण्य मिलता है, अपने माँ पिताजी को सेवा सम्मान करने से पुण्य मिलता है। नहीं तो आजकल कोई कोई लोग हैं वो क्या बोलता है, अरे ये माँ पिताजी स्पेशल नहीं है, ये लोग तो अपना लाभ के लिए ऐसा संबंध बना करके हम लोगों को जन्म दिया है, ये लोग अपना फ़ायदा देखता है। ऐसा माँ पिताजी के प्रति भी उसका हृदय में कोई दया, करुणा, सत्कार, सम्मान नहीं है। माँ बाप को भी वो लोग लात मार कर भगा देता है। देखिए मिथ्या दृष्टि है वो लोग। और कभी भी उन लोग ऐसा सोचता नहीं है कि ये जो हम कर्म कर रहे हैं ये मेरा पीछे पीछे आएगा। बोलता ही नहीं, स्वर्ग नहीं है और नरक नहीं है। क्यों? देखिए अगर कर्म और कर्म का फल पे विश्वास होगा तो वो ज़रूर कर्म करते समय होश में करेगा। अगर पाप होगा तो वो जानेगा नहीं ये पाप अगर हम करेंगे तो नरक में या तो फिर दुर्गति में गिरना पड़ेगा। इसलिए वो पाप छोड़ करके पुण्य करता है। मन में खुशी आता है, मन में जो क्लेश, गंदगी है, नफरत है, अहंकार है, वो मैत्री बढ़ाता है। सभी सत्व प्राणी के प्रति अपना दिल में करुणा जगाता है। वो करने से उसका वो वैर दूर भागता है, वो क्रोध दूर भागता है। तो इसलिए हम लोग ये बात समझना चाहिए कि कभी भी ये अगर आपको भगवान बुद्ध का धर्म को समझना है तो त्रिपिटक पे विश्वास करिए। ये त्रिपिटक में कोई मिलावट नहीं है, इतना आसान नहीं है त्रिपिटक में कुछ मिलाना। तो इसलिए एक सम्यक दृष्टि लोगों का अंग होता है, वो लोग हमेशा सोच समझ के काम करता है। और ये बात सत्य है कि वो लोग हमेशा ये विश्वास रखता है कि भगवान बुद्ध जी जो भी बताए हैं वो बिल्कुल सत्य है। एक सम्यक दृष्टि लोगों का एक विश्वास वो भी है। अभी दुनिया में देखिए, अगर हम लोग कहते हैं तो दुनिया में ऐसे लोग हुए हैं जो लोग ये संसार का सत्य को समझ चुके हैं। उन लोगों को वो सत्य पता है। वो लोग सत्य को साक्षात करके, बोध करके, वो लोग जो कुछ भी जो बताए हैं, प्रवचन दिए या देशना दिए हैं, वो सब सत्य है। ऐसा अगर कोई मानता है तो वो सम्यक दृष्टि है। लेकिन कुछ लोग बोलता है नहीं नहीं ऐसा कोई नहीं है, जो जीवन का सच्चाई को बोध कर लिया है ऐसा दुनिया में कोई है नहीं। उन लोग मानता ही नहीं। आजकल नहीं है क्या, कितना सारा लोग है बुद्धवाणी पे विश्वास नहीं है, अरहंतवाणी पे विश्वास नहीं है, उसको विश्वास है अपने आप पर बस। क्या फ़ायदा ऐसा अपने आप पे विश्वास करने से? आपका मन निश्चल है क्या? कितना चंचल है ये मन, हमेशा पल पल बदलते रहता है। लेकिन जो वाणी अरहंतों का, जो वाणी भगवान बुद्ध का है, उनका वचन में कितना शांति है, कितना दया है, कितना करुणा से उन लोगों को ये धर्म बताए हैं। लेकिन क्या करेंगे, जब तक आपके अंदर वो प्रज्ञा नहीं है, तो वो बुद्धिमानता नहीं है, तो वो अरहंत वाणी को भी ठुकरा देता है, बुद्ध वाणी को भी नकार देता है। हम लोगों को दया आता है ऐसे लोगों के प्रति, क्या करेंगे? इसलिए तो भगवान बुद्ध कहते हैं ना, भगवान बुद्ध का धर्म केवल और केवल प्रज्ञावान लोगों के लिए, ये मूर्ख लोगों के लिए, ना समझ लोगों के लिए और कर्म कर्म का फल को नहीं मानने वालों के लिए, उन लोगों के लिए धर्म नहीं है। ये धर्म केवल और केवल बुद्धिमानों के लिए है। तो इसलिए आप ये बात याद रखिए कि जीवन में अगर किसी भी सत्य को देखना है तो, और एक बात, तुरंत किसी भी चीज़ को स्वीकार करने मत जाइए, तुरंत किसी भी चीज़ को नकारने भी मत जाइए। थोड़ा ढूंढिए, थोड़ा अध्ययन करिए, थोड़ा पढ़िए। अभी देखिए कितना अच्छा उदाहरण है हमारे बोधिसत्व सिद्धार्थ गौतम। उनको जब जीवन का दुख महल में रहते समय दिखाई दिया तो
वो पूरा अंदर अंदर तक सोचते गए, ये लोग बूढ़ा क्यों होता है, बीमार क्यों पड़ता है, क्यों मर जाता है, बार बार वो सोचते गया ना। इतना वो सोचे, घर द्वार छोड़ दिए। छोड़ करके सीधा आलार कालाम के पास भी आते हैं। वो भी एक गुरु था। आलार कालाम एक ध्यान सिखाया, उद्दक राम पौत्र भी ध्यान सिखाया। सारे लोग बताया, सिद्धार्थ ये है मुक्ति, जिसकी तलाश में तुम अपना महल छोड़कर इधर उधर आए हो, ये जंगल में आए हो, वो चीज़ यही है निर्वाण, यही है मुक्ति। ध्यान को ही वो लोग मुक्ति समझ लिया, लेकिन ध्यान मुक्ति नहीं है। ध्यान एक जरिया है उस मुक्ति तक पहुंचने का। लेकिन आलार कालाम उद्दक रामपुत्र कभी सोचा ही नहीं ऐसा। वो लोग, उन लोगों का गुरु लोग सिखाते आया, यही मुक्ति है, यही निर्वाण है, यही मोक्ष है, ऐसा सोच कर वो लोग करते जा रहा है। और वो लोगों का मन में प्रार्थना है, ये ध्यान करने के बाद मेरा जन्म होगा ब्रह्मलोक में। इसका मतलब बोधिसत्व जी को जब पता चला ये ध्यान करने से ब्रह्मलोक में जन्म होता है, तो बोधिसत्व और चिंतन करने लगे, सीधा उसका बात को नकारे नहीं। बोधिसत्व चिंतन करने लगे, मनन करने लगे। वो जैसे जैसे ध्यान सिखाया वो दोनों गुरु लोग, वैसे वैसे हमारे सिद्धार्थ गौतम बोधिसत्व ध्यान अपना बढ़ाएं। बढ़ाते बढ़ाते इतना अच्छा से उनका, देखिए ये सब कुछ डिपेंड करता है उनका सोचने का क्षमता पर। हमारे बोधिसत्व का सोचने का क्षमता इतना पवित्र है, इतना उत्तम है कि उनके सामने कुछ छिपा ही नहीं। सब कुछ माया का पर्दा वो हट गया। वो तुरंत, वो लोग जैसा जैसा ध्यान सिखाया तुरंत वहाँ तक पहुँच गए अपना ध्यान करके, अभ्यास से। फिर ध्यान में जाने के बाद वो देखे ये लोग जिसे मुक्ति बोल रहा है, निर्वाण बोल रहे हैं, ये निर्वाण नहीं है, ये मुक्ति नहीं है, ये तो बस ब्रह्मलोक में जन्म लेने का एक ध्यान है। बोधिसत्व समझ में आ गया। देखिए बोधिसत्व सीधा उसको स्वीकार भी नहीं किए, बोधिसत्व जी उसको सीधा नकारे भी नहीं, वो अभ्यास किए। अभ्यास करते करते जब वो उस अवस्था तक पहुंच गए तब उनको लगा नहीं ये गलत है, ये लोग जिसे निर्वाण समझ रहा है ये निर्वाण नहीं है। छोड़ दिए वो रास्ता। फिर उनको पता चला अगर कोई व्यक्ति शरीर को दुख देता है, तो शरीर को कष्ट पीड़ा देता है, तो कठोर तपस्या करता है, तो उससे मुक्ति मिलता है। वो चीज़ को भी वो छोड़े नहीं। वो चीज़ को लगातार 6 साल तक, आप लोग पढ़िए बुद्ध कौन है पुस्तक, उसमें कैसा विस्तार है, सूत्र में भगवान बुद्ध खुद बताएं कैसे कैसे वो तपस्या किए हैं उन दिनों। सारे तपस्या करते करते 6 साल हो गया, फिर भी उनको निर्वाण नहीं मिला। वो चाहते तो शुरू में नकार नहीं सकते थे क्या? कौन बोलता है कठिन तपस्या करने से मुक्ति मिलता है? नहीं मिलता है। वो चाहते तो उस बात को शुरू में नकार सकते थे, लेकिन बोधिसत्व का स्वभाव कैसा, अंदर अंदर तक जाता है, ढूंढता है, अध्ययन करता है, सीखता है, अभ्यास करता है, और जब वो उस अवस्था तक पहुंच जाता है तब उनका मन बहुत साफ है। वो दिखाई देता है क्या गलत है क्या सही है। 6 साल तक जब तपस्या करने के बावजूद भी मुक्ति नहीं मिला तो छोड़ दिए उस रास्ता को। छोड़ करके वापस वो आनापानसति ध्यान पे उतर करके फिर अपना निर्वाण का मार्ग खुद से ढूंढते हैं। उनको देने वाला कोई था नहीं। खुद से अभ्यास करके वो उत्तम परम शांति निर्वाण को पाए। जो दुनिया में दुख आर्य सत्य है, दुख का कारण आर्य सत्य है, दुख निरोध करने का जो आर्य सत्य है, और उस रास्ता पे चल करके जिस दुख को ख़त्म किया जा सकता है, वो आर्य अष्टांगिक मार्ग को भी वो साक्षात किए। देखिए हमारे बोधिसत्व जी कितना सुंदर उदाहरण है। इतना गहरी सोच, इतना सोचने का क्षमता आज के लोगों के पास नहीं है। आज 1-2 वचन पकड़ करके लोग दूसरों को गाली देता है, अपमान करता है और उसका बात को नकार देता है। बुद्धिमान लोगों का स्वभाव ऐसा नहीं है। वो लोग अध्ययन करता है, अंदर अंदर तक जाता है, ढूंढता है। हमारे बोधिसत्व भगवान बुद्ध जी में वो गुण था।
उसी गुण के कारण उनके उनके नज़रों के सामने कुछ भी छिपा नहीं रहा, सब कुछ साफ साफ उनको दिखाई दिया। तो इसलिए आप ये याद रखिए, ये जो हम आपको बता रहे हैं, ये एक छोटा मोटा कारण नहीं है। जब तक हमारा मन ये सम्यक दृष्टि में नहीं लगा तो दुर्गति में गिरने वाले हम लोग भी नरक में गिरने वाले हैं, हम लोग भी और गलत योनियों में जन्म लेने वाले हैं। लेकिन जिस दिन से अगर हमारा मन में सम्यक दृष्टि जाग गया, तो सम्यक दृष्टि जागने के बाद हम अपना जीवन का रास्ता उसी ओर ले जाते हैं, तो आर्य अष्टांगिक मार्ग की तरफ मोड़ लेते हैं, तो वो हमारा जीवन में एक कल्याणकारी रास्ता मिलता है। उसके कारण ये दुनिया में क्यों दुख है, दुख का कारण ये पूरा 4 आर्य सत्य जो है, ये बोध करने का हमें एक रास्ता मिलता है। वो रास्ता भगवान बुद्ध का रास्ता से ही हमें मिलता है, बाकी किसी और से नहीं। तो इसलिए आप ये याद रखिए, आप सम्यक दृष्टि व्यक्ति बनिए। तो ज़्यादातर लोग तो बोल देते हैं कि ऐसा दुनिया में देवलोक नहीं है, स्वर्ग नहीं है। बोलना आसान है ना, कुछ भी सुन लेना भी आसान है, लेकिन उसके ऊपर खोज करना, उसके अंदर तक जाना मुश्किल का काम है। किसी का मन में आ सकता है, स्वर्ग तो दिखता नहीं है, तो कैसे हम विश्वास करें? नरक दिखता नहीं, कैसे विश्वास करें? भूत प्रेत दिखता नहीं, कैसे हम माने? ऐसा लोग बोल सकता। लेकिन देखिए, ऐसा काफ़ी सारा चीज़ है जो हमें दिखता तो नहीं है, फिर भी हम कितना चीज़ है जो विश्वास करते हैं। कोरोना आपको दिख रहा था क्या? फिर भी आप कैसे वो मास्क लगाकर, सैनिटाइजर लगाकर पूरा सावधान रहता था उस समय सब लोग। क्यों? कोरोना तो नहीं दिखता था। लेकिन हम लोगों को पता है, वो डॉक्टर लोग, वो साइंटिस्ट लोग उसको चेक करके, जो भी अपना वो कांच का टुकड़ा से वो सब कुछ मशीन से चेक करके उन लोग एक साइन देखा वो कोरोना का। फिर उन लोग उसका लक्षण बताया, उससे बचने का उपाय बताया। तो उसी तरीक़ा से हम लोग समझना चाहिए, ये जो अध्यात्म का जीवन है, ये जो दुख को समझने का जीवन है, 4 आर्य सत्य को बोध करने का ये जो तरीका है, ये तरीका को हमारे भगवान बुद्ध जी पूरी तरह से बोध कर चुके हैं। उनके लिए कुछ भी अधूरा नहीं रहा। वो अध्यात्म का ऐसा अवस्था पर पहुंच गए जो उनके सामने कुछ भी छिपा ही नहीं रहा। तो वो व्यक्ति जब बोलता है कि स्वर्ग है, देवलोक है, नरक है, भूत प्रेत होता है, ऐसा उस अवस्था में पहुंचा हुआ व्यक्ति अगर ऐसा बोलता है तो, और उनकी बातों को हम अस्वीकार करते हैं, तो नकारते हैं, तो इसका मतलब कमज़ोरियाँ किस में है? उस अवस्था पे पहुंचा हुआ व्यक्ति का, या तो फिर हमारा? क्योंकि हम अभी तक उनकी बातों को समझ नहीं पा रहे। एक छोटा सा उदाहरण बताते हैं। एक दिन हमारे महामुग्गलान भंते जी राजगीर में रह रहे थे। तो वो भिक्षा के लिए जाते समय, एक पहाड़ से नीचे उतरते समय उनको दिखाई दिया एक बहुत भयंकर एक प्रेत। तो जब महामुग्गलान भंते प्रेत को देखते हैं तो वो थोड़ा मुस्कुराते हैं। तो बगल में एक भंते जी रहते हैं, लेकिन उनको प्रेत नहीं दिखाई देता। तो वो भंते पूछते हैं, भंते जी आप मुस्कुराएं क्यों? तो महामुग्गलान भंते कहते हैं, भिक्षु तुम ये सवाल भगवान बुद्ध के सामने हमसे पूछना। फिर बाद में भिक्षा वगैरह लेकर के गांव से वापस दोनों भगवान बुद्ध के पास बैठा रहता। तो बगल वाला भंते जी भगवान बुद्ध के सामने महामुग्गलान भंते से पूछते हैं, महामुग्गलान भंते जी आप जब ये पहाड़ से उतर रहे थे तो एक आपके चेहरे पे मुस्कान आया था, वजह क्या था? महामुग्गलान भंते कहते हैं, भिक्षु भंते जी मैंने अपने आँखों से देखा एक प्रेत। वो प्रेत बहुत दुख से जी रहा था। उसका पूरा शरीर में मतलब मांस था ही नहीं, पूरा कंकाल है। बहुत दुख से वो चिल्ला रहा था, तड़प रहा था। तो वो देख करके मुझे संवेग जागा। तो ये बात महामुग्गलान भंते जी भगवान बुद्ध को भी बताएं। भगवान बुद्ध जी को बताने के बाद भगवान बुद्ध वहीं पे थे। भगवान बुद्ध कहते हैं, मुग्गलान उस प्रेत को मैंने भी पहले देखा है। क्या बताएं? मुग्गलान मैंने भी उस प्रेत को पहले देखा है,
लेकिन भगवान बुद्ध जी आज तक उस प्रेत के बारे में किसी को बताए नहीं थे। आज तक उस प्रेत के बारे में किसी को नहीं बताए थे कि ऐसा एक प्रेत है। तो महामोग्गलान भंते कहते हैं, भगवान बुद्ध जी आप क्यों नहीं पहले बताएं? भगवान बुद्ध जी कहते हैं, मोग्गलान, अगर जो व्यक्ति तथागत की बातों पे विश्वास नहीं करेगा, तो उनकी बातों को नहीं स्वीकार करेगा, तो उसका जीवन में बहुत बड़ा घाटा होगा, उसका बहुत अलाभ होगा, उसको बहुत दुख आएगा, उसका जीवन का सारा सुख चैन खत्म हो जाएगा अगर जो व्यक्ति तथागत की बातों पे विश्वास नहीं करेगा। लेकिन मोग्गलान, अभी मैं ये बात खुल के बताता हूँ, क्योंकि अभी भी मेरे पास सबूत है, प्रमाण है कि तुमने भी उस प्रेत को देखा है। इसका मतलब देखिए, भगवान बुद्ध का दिल में भी कितना करुणा है ना। भगवान बुद्ध भी ऐसा समय का इंतज़ार करते रहे ताकि उस बात को कोई स्वीकार या तो फिर प्रमाण मिलने तक भगवान बुद्ध उस बात को नहीं बताएं। लेकिन प्रमाण मिलने के बाद उनका शिष्य महामोग्गलान भंते अपनी आँखों से देखें, तभी भगवान बुद्ध कहते हैं, मोग्गलान, मैं भी उस प्रेत को पहले देखा था। सोचिए, इसलिए ये बहुत बड़ा एक खतरा है अगर भगवान बुद्ध का बात को कोई विश्वास नहीं करता है। तो हम भी आपको सीधा नहीं कह रहे हैं कि आप सीधा मान लीजिए, लेकिन हम सोचते हैं किसी भी चीज़ को स्वीकारने से पहले या नकारने से पहले उसके बारे में थोड़ा पढ़िए, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। नहीं तो जा कर के इधर उधर कमेंट करने से आलतू फालतू बाद में जो श्रद्धावान लोग, पढ़ने वाले लोग हैं, उन लोग का भी श्रद्धा को हानि होता है। तो इसलिए हम ये बात बता रहे हैं, चाहे नए लोग हों या तो फिर कोई और भी लोग हो, आप सही से अध्ययन करिए त्रिपिटक का। त्रिपिटक का अध्ययन करने के बाद आपको सब कुछ क्लियर समझ में आ जाएगा। तो हम सोचे आज के लिए इतना काफ़ी है। तो आप याद करके आप एक सम्यक दृष्टि व्यक्ति बनिए। सम्यक दृष्टि बनना आसान नहीं है, उसके लिए प्रज्ञा चाहिए, बुद्धि चाहिए। तो मैं आपको आशीर्वाद करता हूँ, भगवान बुद्ध के आशीर्वाद से, धर्म के आशीर्वाद से, आर्य महासंघ के आशीर्वाद से आपको भी एक प्रज्ञावान, एक बुद्धिमान, एक सम्यक दृष्टि इंसान बनने का दुर्लभ भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय।